हाय, शुभ संध्या। तो लीडरशिप वाली सीरीज में आज लीडरशिप सीरीज का आखिरी वीडियो डाल रहे हैं। हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। इफेक्टिव लीडर कैसे बने। तो इसके लिए कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो आपको अपने कैरेक्टर में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। तो आज बात करते हैं उन्हीं क्वालिटीज के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, टू बिकम एन एम्पैथेटिक लीडर, सॉरी एन इफेक्टिव लीडर, यू विल हैव टू बी एम्पैथेटिक। तो बीइंग एम्पैथेटिक मीन्स बीइंग जेन्युइन विद योर टीम। ठीक है, अपनी टीम के साथ जेन्युइन बने, उनको जाने, कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करें, और जो डिफेंसिव वॉल्स होती हैं उनको तोड़ के गिराएं, और अपनी टीम में यह कॉन्फिडेंस जगाएं कि आप भी एक रियल पर्सन ही हैं। आपको अपने आप को अप्रोचेबल रखना होगा ताकि लोग इजीली आपको अप्रोच कर सकें, और इसके थ्रू आप टीम से रेस्पेक्ट भी अर्न कर सकते हैं। तो बॉस बनने की कोशिश ना करें। बीइंग बॉस इज बाय वर्च्यू, और यू कैन बिकम अ बॉस, बट बीइंग अ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर बनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए इन क्वालिटीज का होना जरूरी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट गेन करना जरूरी है, और एक्सेप्टिंग एंड गिविंग ऑनेस्ट फीडबैक का कल्चर डेवलप करना होगा। तो पहली चीज है बीइंग एम्पैथेटिक। दूसरी है बीइंग अ गुड लिसनर। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगे। तो एम्पैथी के साथ साथ वी विल हैव टू बी अ गुड लिसनर टू बिकम अ गुड लीडर। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने टीम मेंबर्स के जो इनपुट्स होते हैं उसको वैल्यू करता है। वो जानना चाहता है, जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो किसी को किक स्टार्ट देती हैं, कौन सी चीज है जिससे कोई खास बंदा मोटिवेट होता है। तो जब तक आप लोगों को सुनेंगे नहीं और सुन करके जो एक्शनेबल निकल के आएगा उस पर काम नहीं करेंगे, तो रेस्पेक्ट और लॉयल्टी आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए अगर आपकी टीम में दो लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो एक दूसरे का पक्ष सुन करके बिना बायस्ड हुए उसको जितनी जल्दी आप रिजॉल्व कर लें, उतनी ही जल्दी आपकी टीम्स के रास्ते में जो हर्डल्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तीसरा है बीइंग अ मॉडल फॉर एम्ब्रेसिंग चेंज। चेंज बहुत बड़ी चीज है, बड़े से बड़े लीडर्स को भी ये डिरेल कर देती है। तो लीड को, चेंज को कैसे लीड करें, ये बड़ा ही जरूरी है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये एक्सपीरियंस से आएगा, लर्निंग से आएगा। चाहे वो पॉलिसी हो, प्रोसीजर हो, कोई नया बिजनेस मॉडल हो, या कोई नया लीडर आया उसके लीडरशिप स्टाइल के साथ चलना हो, ये सब कुछ आपका चेंज मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज है, और हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकॉर्पोरेटिंग अ शेयर्ड विजन। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक वो विजन टीम में डाउन द लाइन नहीं जाएगा, तब तक टीम को किक स्टार्ट नहीं मिलेगी, टीम का वो डेडिकेशन आपको उस विजन के लिए नहीं मिलेगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि कोई आर्मी का जनरल है। तो आर्मी के जनरल के लिए क्या है, वो लड़ाई लड़ता है और उसकी टीम उसको फॉलो करती है, उसके साथ होती है। रीजन क्या है कि उनको पता है कि ये लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई का कितना इंपैक्ट है, और इस लड़ाई को हारने या जीतने से उनकी जिंदगी पे क्या इंपैक्ट आएगा।
तो सेम तरीके से हर एक एम्प्लॉय जो है उसको समझना पड़ेगा कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन क्या है, वो विजन क्या है जिसके पीछे वो जा रहे हैं। और हर एक आदमी को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपनी वॉइस, अपनी ओपिनियन शेयर करने का मौका मिलना चाहिए। अगली चीज आती है, जब आप लीडर बनने जा रहे हैं तो लीडर बनने के लिए बड़ी जरूरी है कि आप अपने फॉलोअर्स डेवलप करें। आप अपने लीडरशिप स्टाइल से, आप अपने कैरेक्टर से आपको अपने लिए फॉलोअर्स बनाने पड़ेंगे। आप अपनी टीम को कैसे बैक करते हैं, आपकी टीम आपको कैसे बैक करती है, तो आपकी टीम आपको बैक करेगी अपने हाई परफॉर्मेंस से। ये हाई परफॉर्मेंस आएगा कहां से? जब तक आप अपनी चीजें क्लियर नहीं करेंगे कि आप अचीव क्या करना चाहेंगे, तब तक वो आएगा नहीं। तो जो एक कमिटेड लीडर होगा वो अपनी टीम को एम्पावर करता है, उसके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उनके स्किल डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता है, और उनके जॉब को करने के लिए जो भी जरूरत है, जो भी रिसोर्सेज लगेंगे, वो अरेंज करने में हेल्प करता है। तो ये इंप्लॉइज का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। और आपको पता है कि आपकी टीम के पास क्या क्या स्किल है, तो उनको कैसे अपॉर्चुनिटी दें उन स्किल्स को यूज करने का। और अगली चीज आती है कम्युनिकेटिंग रियलिस्टिक एंड क्लियर एक्सपेक्टेशंस। आप जो एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं, आप जो टारगेट सेट कर रहे हैं, वो कितना रियलिस्टिक है, कितना क्लियर है, यह बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एम्प्लॉय जो होते हैं अपनी जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनको याद दिलाया जाता है, जब उनको ब्लेम किया जाता है कि भाई जो कुछ आपको कम्युनिकेट किया गया था वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो किसी एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन रखना इज नॉट अ बैड थिंग, जरूरी है एक्सपेक्टेशन रखना। तो जो इफेक्टिव लीडर होते हैं वो अपनी टीम के लिए गोल्स बड़े ही क्लियर रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट करते हैं कि अगर ये गोल अचीव हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं अचीव हुआ तो क्या होगा। और केवल इतना ही नहीं, टारगेट दे दिया, एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, एक्सपेक्टेशन सेट करने के साथ आपको एक रोड मैप भी देना पड़ेगा कि आखिर ये काम होगा कैसे। जो इफेक्टिव लीडर्स होते हैं वो समय समय पे ये सारे फैक्टर्स को असेस करते रहते हैं, और जहां कहीं जरूरत होती है वहां पे टीम की हेल्प करते हैं, टीम के मोराल को अप रखते हैं। अगली चीज, लर्निंग हाउ टू हैंडल फेल्योर। अगर फेल्योर आती है, फेल्योर जीवन का एक पार्ट है, एज अ लीडर आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, ये आपके एम्प्लॉइज के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। फेल्योर के बाद गुस्सा दिखाना, सामने वाले की तरफ उंगली उठाना, यह बड़ा ही काउंटर प्रोडक्टिव होता है। अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो आप अपनी टीम के साथ एक्सप्लोर करें, समझें कि आखिर वो क्या था जो सही नहीं हुआ और कैसे ये चीजें अलग तरीके से की जा सकती थी ताकि हम उसमें सक्सेस अचीव करें। अगर मिस्ड कॉल में कोई मेरी गलती है, मेरी तरफ से कुछ मिस हुआ है, तो आई विल हैव टू एडमिट दैट। तो एक साथ मिलकर के चीजों को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है आगे जिंदगी में अचीव करने के लिए, और यह भी ग्रेस के साथ होना चाहिए। फिंगर पॉइंटिंग, शाउटिंग एट समवन इज नॉट गुड थिंग। और अगली सबसे जरूरी चीज है अपनी एजुकेशन और लर्निंग, इसको कंटिन्यू करें। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट लीडर नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये जरूरी है कि जो लीडर्स हैं वो अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहें, और जो इंडस्ट्री में इनोवेशन आ रही है उसके साथ चले, उसके बारे में उनकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं या
अपने लीडरशिप स्टाइल को और इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बड़ी जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कह सकते हैं आप। अपने आप को इवेलुएट करना, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को इवेलुएट करना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक इफेक्टिव लीडर बनने में ये सारी चीजें आपको हेल्प करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे लीडर बने, तो देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। मैं जितना समराइज कर सका मैंने एक साथ मिलकर के इसको समराइज किया है, ठीक है। और आगे आने वाले भागों में और भी लीडरशिप क्वालिटी, सर्विस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़े, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, इट इज नॉट अबाउट सर्विस फंक्शन और एनीथिंग, प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप कैसे करें, इस पे आने वाले भागों में हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो ज्ञानवर्धक है, वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज शेयर करें, कमेंट के थ्रू शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और मुझे मोटिवेट करने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।